हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, क्लास 6 के चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहाँ से पहले की वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। कंप्लीट द टेबल विद द हेल्प ऑफ दीज बॉक्सेस एंड यूज डेसिमल्स टू राइट द नंबर। यहाँ पे क्या है, आपको कुछ बॉक्सेस दे रखे हैं और इन बॉक्सेस की हेल्प से आपको ये टेबल को फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहला ए पार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको बॉक्सेस दे रखे हैं और कुछ बॉक्सेस इसमें फिल हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टोटल बॉक्सेस कितने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल हॉरिजॉन्टल में 10 बॉक्सेस हैं। ठीक है, अब वर्टिकल में देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो वर्टिकल में भी टोटल कितने बॉक्सेस हैं, 10। ठीक है, तो 10 × 10 कितना आता है, 100। तो इसका मतलब टोटल 100 बॉक्सेस हैं। ठीक है, टोटल हैं आपके 100 बॉक्सेस। पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो टोटल बॉक्सेस 100 हैं, तो 100 को हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि कितने बॉक्सेस फिल हैं। ठीक है, तो देखो ये पहली लाइन के अंदर 10 बॉक्सेस हो गए। ठीक है, दूसरी लाइन के अंदर 10 बॉक्सेस हो गए। ठीक है, क्योंकि हर एक लाइन 10 बॉक्सेस की है। इसमें 10 बॉक्सेस है, इसमें 10 बॉक्सेस हैं। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 बॉक्सेस हैं। तो 10 + 10 + 6 कितना हो गया, 26। ठीक है, तो टोटल 26 बॉक्सेस फिल है। क्लियर। तो ये आपका फ्रैक्शन आ गया। टोटल 100 बॉक्सेस है और उसमें से 26 बॉक्सेस फिल हैं। अब इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होगा, देखो नीचे कितनी ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं। 2 ज़ीरोज़ का मतलब क्या हुआ, 2 डिजिट्स को छोड़कर हमें पॉइंट लगाना है। तो आपका आ गया 6 2, ये 2 डिजिट हो गई, इनको छोड़ा हमने क्या लगाया, पॉइंट, और यहाँ क्या आ जाएगा, 0। ठीक है ना, तो कितना आ गया, 0.26। तो ए पार्ट में आपका क्या नंबर आया, 0.26। ठीक है, अब इसमें आपको ये बताना है वंस पे क्या आ रहा है, 10th पे क्या आ रहा है और 100th पे क्या आ रहा है। तो देखो वंस पे आपका 0 आ रहा है। ठीक है, डेसिमल के लेफ्ट में जो पहली डिजिट होती है वो वंस पर आती है। ठीक है, तो वंस पे क्या आ रहा है, 0। ध्यान क्या रखना है आपको, वंस और 10th इन दोनों के बीच क्या होता है, डेसिमल होता है। ठीक है ना, तो वंस पे आ गया 0, 10th पे क्या आ गया, 2। ठीक है, और 100th पे क्या आएगा, 6। ठीक है, ये आपका 100th प्लेस है। ठीक है, अगर आपको प्लेस वैल्यू के बारे में नहीं पता तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेना, उसमें सब कुछ बता रखा है मैंने। क्लियर। अब बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में 2 बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है। दोनों में ही 100 है। ठीक है, 100 बॉक्सेस है दोनों में ही। तो इसमें से तो कंप्लीट 100 भरे हुए हैं। ठीक है ना, तो इसमें तो कंप्लीट 100 में से 100 भरे हुए हैं। ठीक है, इसमें देखो इस वाले में 10 भरे हुए हैं, इस वाले में 10 भरे हुए हैं, इस वाले में 10 भरे हुए हैं। ठीक है, इस वाले में कितने भरे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल इसमें 8 भरे हुए हैं। तो टोटल इसमें कितने हो गए, 38। ठीक है, टोटल इसमें कितने हो गए, 38। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 100 में से
टोटल 38 फिल हैं। ठीक है, अब क्योंकि इस पार्ट के अंदर 2 बॉक्सेस हैं तो हमें दोनों फ्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। इसके डिनोमिनेटर में भी 100 आ रहा है, इसके डिनोमिनेटर में भी 100 आ रहा है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो नीचे आ जाएगा 100। इधर क्या आ रहा है न्यूमरेटर में 100, इधर न्यूमरेटर में क्या आ रहा है 38। कितना आ जाएगा ये 138 अपॉन में 100। ठीक है, 138 अपॉन में 100 आ गया। अब देखो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिजिट्स को छोड़कर हमें पॉइंट लगाना है। तो 8 को छोड़ा, 3 को छोड़ा, अब लगेगा पॉइंट। ठीक है, और ये आ जाएगा 1। तो कितना आ गया 1.38। ठीक है, तो नंबर क्या बैठा बी में 1.38। ठीक है, देखो ये आपका पॉइंट है, पॉइंट से पहली वाली डिजिट ये आपका वंस प्लेस पे आती है तो वंस प्लेस पे 1 आएगा। पॉइंट के बाद में ये वाली डिजिट 10th प्लेस पर आती है तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 100th प्लेस पे आती है तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो वंस पे आ गया 1, 10th पे आ गया 3 और 100th पे क्या आ गया 8। अब सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में भी हमें 2 बॉक्सेस दे रखे हैं, टोटल इसमें 100 के 100 फिल हैं, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 100 में से 100 फिल हैं। ठीक है, अब इसका फ्रैक्शन देखना है हमें, तो देखो इसमें 10 फिल है, इसमें 10 फिल है, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें है 8, तो टोटल कितना हो गया 28। ठीक है, टोटल 28 फिल है, कितने में से 100 में से। ठीक है, तो ये दोनों का फ्रैक्शन आ गया। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है। ठीक है, तो 100 आ जाएगा यहाँ पे, 100 प्लस 28 कितना होता है 128। ठीक है, इसको अब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, 2 ज़ीरोज़ हैं तो आपको क्या करना है 2 डिजिट्स को छोड़कर पॉइंट लगा देना है, तो ये आ जाएगा 1.28। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.28। अब वंस पे क्या आ जाएगा 1, 10th पे क्या आ जाएगा 2 और 100th पे क्या आ जाएगा 8। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वंस और 10th के बीच डेसिमल आता है। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक प्लेस वैल्यू टेबल दे रखी है और इन नंबर्स को आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए पार्ट करते हैं। ये है आपके नंबर्स, ठीक है, ये है आपकी प्लेस वैल्यूज़। तो अब इसका डेसिमल फॉर्म बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखो 0 कहाँ पे आ रहा है 100 प्लेस पर, तो 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, उसके बाद प्लस ये वाला 0 10th प्लेस पर आ रहा है तो 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ठीक है, उसके बाद प्लस 3 1st प्लेस पर आ रहा है तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस 2 आपका 10th प्लेस पर आ रहा है। ठीक है, 10th का मतलब क्या होता है 1 अपॉन में 10, यानी कि आपको 10 से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर 2 आ रहा है तो 2 को डिवाइड कर देंगे 10 से। ठीक है, प्लस 5 आपका 100th पोजीशन पर आ रहा है, 5 को डिवाइड कर देंगे 100 से, प्लस 0 आपका 1000th पोजीशन पर आ रहा है तो 0 को डिवाइड कर देंगे 1000 से। ठीक है, अब देखो
0 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, 0 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा। अब 2 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे एक 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, एक डिजिट को छोड़कर हमें पॉइंट लगाना होता है, तो 2 को छोड़ेंगे पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, ये क्या हो गया 0.2। प्लस 5 को डिवाइड करना है 100 से, तो देखो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, इसका मतलब हमें 2 डिजिट को छोड़ना है, तो एक तो हो गई 5, एक हमें 0 लगाना पड़ेगा, इन दोनों को छोड़ा पॉइंट लगेगा, अब क्या आ जाएगा एक और 0, तो 5 को 100 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 0.05, प्लस 0 को 1000 से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा, 0 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो या कुछ भी डिवाइड करो ये 0 ही आता है, ठीक है। उसके बाद इन 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं, ये हो गया आपका 3। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, पॉइंट के बाद क्या है, पहली डिजिट आपकी 2 है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद पहली डिजिट आपकी 2 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखो दूसरी डिजिट क्या है 5 और पहली डिजिट क्या है 0, तो 0 और 2 ये दोनों एक ही प्लेस पर आ रहे हैं, 2 और 0 को ऐड करोगे तो 2 ही आएगा, और 100th प्लेस पर 5 आ रहा है, तो इसके 100th प्लेस पर भी क्या आएगा 5 आएगा। उसके बाद 0, इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो कितना आ जाएगा ये 3.25, कितना आया पहले का 3.25। तो बी पार्ट करते हैं अब। 1 आ रहा है आपका 100 प्लेस पर, तो 1 की मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे, ठीक है। प्लस 0 आ रहा है आपका 10 प्लेस पर, तो 0 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे। प्लस 2 आ रहा है आपका 1 प्लेस पर, तो 2 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे, ठीक है। प्लस 6 आ रहा है आपका 10th प्लेस पर, तो 6 को 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, 6 को 10 से डिवाइड करेंगे। प्लस 3 आ रहा है आपका 100th प्लेस पर, तो 3 को 100 से डिवाइड करेंगे। प्लस 0 आ रहा है आपका 1000th प्लेस पर, तो 0 को 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 1 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आएगा, प्लस 0 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, प्लस 6 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो 1 0 है, इसका मतलब 1 डिजिट को छोड़कर पॉइंट लगाना है, तो 6 को छोड़ा पॉइंट लगेगा, अब 0 आ जाएगा, तो 0.6 1 डिजिट को छोड़कर पॉइंट लगाना है। प्लस 3 को डिवाइड करना है 100 से, तो देखो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, इसका मतलब 2 डिजिट्स को छोड़ना है, ठीक है। तो पहली तो हो गई आपकी 3, एक हो गई आपकी 0, इन दोनों को छोड़ेंगे, अब पॉइंट लगाएंगे, फिर क्या आ जाएगा एक और 0, तो 3/100 क्या हो गया 0.03, ठीक है। 0 को 1000 से डिवाइड करो 0 ही आएगा, ठीक है। अब आपको डेसिमल वाला नंबर बनाना है, तो देखो ये मैं लगाता हूँ डेसिमल, ये हो गया डेसिमल का लेफ़्ट पार्ट और ये हो गया डेसिमल का राइट पार्ट, ठीक है। लेफ़्ट में देखो 100 + 2, 100 + 2 कितना होता है 102, ठीक है। इनको ऐड करोगे 102 आएगा। अब इनको ऐड करना है 0.6, 0.03 और क्या है आपके पास 0 है, 0.00 लगा सकते हो आप, ठीक है। ऐड करोगे इसको क्या आएगा 36.0, 0.63 आएगा। तो पॉइंट के बाद क्या आएगा, पॉइंट के बाद आएगा 63, ठीक है ना 63। तो ये टोटल जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 102.63, ठीक है। तो कितना आएगा इसका
102.63। ठीक है, अब सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट है आपका, 0 आपका 100 प्लेस पर है तो 0 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, प्लस 3 आपका 10 प्लेस पर है तो 3 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, प्लस 0 आपका 1 प्लेस पर है तो 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, प्लस 0 आपका 10th प्लेस पर है यहाँ पे तो 0 को डिवाइड करेंगे 10 से। ठीक है, प्लस 2 आपका 100th प्लेस पर है तो 2 को डिवाइड करेंगे 100 से, प्लस 5 आपका 1000th प्लेस पर है। ठीक है ना, तो 5 को डिवाइड करेंगे 1000 से। क्लियर, 0 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, प्लस 3 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 30 आएगा, प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। ठीक है, 0 को 10 से डिवाइड करोगे पता ही आपको 0 आएगा। ठीक है, 2 को 100 से डिवाइड करना है तो देखो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है ना, 2 ज़ीरोज़ का मतलब क्या हुआ, 2 डिजिट्स को छोड़कर पॉइंट लगाना है। तो एक तो हो गई आपकी 2। ठीक है, एक डिजिट आपको और लेनी है, वो हम ले लेते हैं 0। 0 2 हो गया, इनको छोड़कर अब लगाएंगे पॉइंट। ठीक है, अब एक और 0 आ जाएगी यहाँ पे तो कितना आया ये 0.02। 2 डिजिट को छोड़कर हमें पॉइंट लगाना है, प्लस 5 को डिवाइड करना है 1000 से। अब की बार यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ है, इसका मतलब 3 डिजिट्स को छोड़ना है तो 5 0 0 3 डिजिट्स हो गई। अब लगाएंगे पॉइंट और फिर एक और 0 तो कितना आ जाएगा 0.005। अब हमें डेसिमल वाला नंबर बनाना है तो देखो ये हमारा डेसिमल हो गया। डेसिमल के लेफ्ट में ये वाला पार्ट है सारा। ठीक है, हमेशा ध्यान क्या रखना है, 1 और 10th के बीच डेसिमल होता है। ठीक है, तो ये सारा डेसिमल का लेफ्ट वाला पार्ट होता है और ये वाला राइट वाला। ठीक है ना, तो ये सारा लेफ्ट वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये लेफ्ट वाला पार्ट है सारा और ये हमारा राइट वाला पार्ट है। यहाँ पे क्या है 0 प्लस 30 प्लस 0 ऐड करोगे 30 आ जाएगा। ठीक है, अब राइट में देखो 0 है, 0.02 है और क्या है 0.005 0.005। डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, यहाँ हम पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। ठीक है, अब ऐड कर दो इसको 5 2 0.0 कितना आ गया 0.025। ये रहा आपका डेसिमल। ठीक है ना, तो डेसिमल के बाद क्या आ रहा है 025 तो यहाँ आ जाएगा 025। ठीक है, तो कितना आ गया 30.025 तो यहाँ आ जाएगा 30.025। अब डी पार्ट करते हैं। 2 आ रहा है आपका 100 प्लेस पर तो 2 की मल्टीप्लाई 100 से करनी है, प्लस 1 आ रहा है आपका 10th प्लेस पर तो 1 की मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे, प्लस 1 आ रहा है आपका 1st प्लेस पर तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, प्लस 9 आ रहा है आपका 10th प्लेस पर तो 9 को डिवाइड करेंगे 10 से, प्लस 0 आ रहा है आपका 100th प्लेस पर तो 0 को डिवाइड करेंगे 100 से, प्लस 2 आ रहा है आपका 1000th प्लेस पर तो 2 को डिवाइड करेंगे 1000 से। क्लियर, अब देखो 2 की मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो 200 आ जाएगा। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो 10 आ जाएगा, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर, अब 9 को 10 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 1 0 है, इसका मतलब 1 डिजिट को छोड़कर पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो 9 को छोड़ेंगे पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा तो कितना आ गया ये 0.9, प्लस
जीरो को 100 से डिवाइड करोगे जीरो ही आएगा, ठीक है। अब 2 को 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो 3 ज़ीरोज़ हैं, इसका मतलब 3 डिजिट्स को छोड़ना है, ठीक है। तो हम छोड़ते हैं 2 को, फिर 0 को, फिर 0 को, 3 डिजिट्स छोड़ी। अब पॉइंट लगाएंगे, एक और 0 आ जाएगा, तो कितना आ गया ये 0.002, ठीक है। नीचे जितनी ज़ीरोज़ होती हैं उतनी डिजिट्स को छोड़कर हमें पॉइंट लगाना होता है। तो ये आ गया। अब हमें डेसिमल वाला नंबर बनाना है, तो देखो ये हो गया डेसिमल के लेफ़्ट का, ठीक है, लेफ़्ट वाला पार्ट, और ये हो गया डेसिमल का राइट वाला पार्ट, ठीक है। सो लेफ़्ट में क्या आ रहा है 200, 10 और 1, इसको ऐड करोगे क्या आएगा 200, 10 और 1, 1 1 2, 211 आएगा, तो 211, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड करोगे 0.9, 0 और क्या है 0.002। यहाँ आप डेसिमल लगा के 0 लगा सकते हो, ठीक है, चाहे जितनी मर्जी जीरोस लगा दो, रहेगा तो ये 0 ही, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो 209.0, ठीक है। कितना आया ये 0.902, ठीक है। तो पॉइंट के बाद क्या आ रहा है 902, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 902, क्लियर। तो कितना आ गया 211.902, तो यहाँ लिख देते हैं 211.902, ठीक है। अब ई पार्ट करते हैं। 0 आ रहा है 100 प्लेस पर, तो 0 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, प्लस 1 आ रहा है 10 प्लेस पर, तो 1 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, प्लस 2 आ रहा है 1 प्लेस पर, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, प्लस अब ये जो 2 है ये 10th प्लेस पर आ रहा है, तो 2 को 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, प्लस 4 आ रहा है 100th प्लेस पर, तो 4 को 100 से डिवाइड करेंगे, प्लस 1 आ रहा है 1000th प्लेस पर, तो 1 को डिवाइड करेंगे 1000 से, क्लियर। अब देखो 0 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 को हमें 10 से डिवाइड करना है, 1 0 है, तो इसका मतलब 1 डिजिट को छोड़ना है, उसके बाद पॉइंट लगा देना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो कितना आ गया ये 0.2। 4 को 100 से डिवाइड करना है, इसका मतलब 2 डिजिट्स को छोड़ना है, 4 0, 2 डिजिट्स को छोड़ा, पॉइंट लगाओगे, एक और 0 आ जाएगी, कितना हो गया ये 0.04, प्लस 1 को 1000 से डिवाइड करना है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें 3 डिजिट्स को छोड़कर पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो 1 0 0, 3 डिजिट्स हो गई, अब लगाएंगे पॉइंट, और अब एक और 0, तो कितना हो जाएगा ये 0.001, ठीक है, ये आ गया। अब ये हो गया आपका डेसिमल के लेफ़्ट का, ठीक है, और ये हो गया डेसिमल के राइट का पार्ट। तो लेफ़्ट में क्या आ रहा है 0, 10 और 2, तो 10 + 2 कितना होता है 12 होता है, ठीक है। तो लेफ़्ट में इन तीनों को ऐड करके कितना आएगा 12 आएगा, राइट में हमें इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, 0.2, 0.04, 0.001, तो 1 4 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल और 0, तो कितना आया ये 0.241।
तो डेसिमल के बाद क्या आएगा 241, ठीक है। तो नंबर क्या बैठा आपका 12.241, तो इसका आंसर क्या आएगा 12.241। क्लियर। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। आपको क्या करना है, इन डेसिमल वाले नंबर्स को इन प्लेस वैल्यू टेबल में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट है 0.29, ठीक है, इसको रखना है। तो ए पार्ट करते हैं। देखो आपको ध्यान क्या रखना है, वंस और टेंथ इनके बीच क्या होता है, डेसिमल होता है, ठीक है। हमें किसको रखना है 0.29, ठीक है। तो ये रहा आपका डेसिमल। डेसिमल के लेफ्ट वाला ये वाली डिजिट कहाँ आती है, वंस पर आती है, ठीक है। तो वंस पे क्या आ जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद डेसिमल के राइट में ये वाली डिजिट कहाँ आती है, टेंथ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा टेंथ पे। क्लियर। उसके बाद ये वाली डिजिट ये कहाँ आएगी, ये आएगी 100th पे, क्योंकि टेंथ के बाद क्या आता है 100th प्लेस आता है, ठीक है ना। टेंथ पे अगर 2 आ गया तो 9 किस पर आएगा 100th पे आएगा, तो 9 आएगा 100th पे, ठीक है। बाकी जो खाली प्लेसेस हैं वहाँ पे आप क्या फिल करोगे 0, ठीक है। तो ये खाली प्लेस है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। जो खाली स्पेस है वहाँ पे आप 0 फिल कर दो। बी पार्ट करते हैं 2.08, 2.08, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, डेसिमल के लेफ्ट में जो पहली डिजिट होती है वो वंस पर आती है, ठीक है ना। डेसिमल के राइट में जो पहली डिजिट होती है वो 10th प्लेस पर आती है, ठीक है। और 10th के बाद क्या आता है 100th प्लेस आती है, तो 8 कहाँ आएगा 100th प्लेस पर आएगा, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना है वंस और 10th के बीच डेसिमल आता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब जो खाली स्पेस है वहाँ पे आप 0 फिल कर दो, ठीक है ना। अब सी पार्ट करते हैं 19.60, 19.60, ठीक है। तो देखो डेसिमल के लेफ्ट में जो पहली डिजिट होती है वो कहाँ आती है वंस पर, ठीक है। तो जो 9 है आपका वंस पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वंस के बाद क्या आता है टेंस आता है, तो 1 जो है आपका टेंस पे चला जाएगा। क्लियर। उसके बाद डेसिमल के राइट में जो पहली डिजिट होती है, ठीक है, डेसिमल के राइट में जो पहली डिजिट होती है वो 10th प्लेस पर आती है, तो 6 आपका 10th प्लेस पर आ जाएगा। उसके बाद 100th प्लेस आती है, तो ये जो 0 है आपका 100th प्लेस पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आ गया ये। उसके बाद यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब डी पार्ट करते हैं 148.32, 148.32, ठीक है। तो डेसिमल के लेफ्ट में पहली डिजिट वंस पर आती है, तो 8 आपका वंस पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वंस के बाद क्या आता है टेंस, तो 4 आपका टेंस पे आ जाएगा, ठीक है। टेंस के बाद क्या आता है हंड्रेड्स, तो 1 आपका हंड्रेड्स पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट वाला सारा हो गया। अब डेसिमल के राइट में देखते हैं। तो राइट में पहली डिजिट, ठीक है, आपकी 10th प्लेस पर आती है, तो 3 आपका 10th प्लेस में आ जाएगा। उसके बाद 10th के बाद 100th प्लेस आती है, तो ये जो 2 है आपका 100th प्लेस पर आ जाएगा, ठीक है।
1000th प्लेस पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अगर प्लेस वैल्यू में कुछ भी नहीं होता तो वहाँ हम 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी पार्ट। अब ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट है आपका 200.812, ठीक है। तो देखो डेसिमल से पहले ये वाली डिजिट वंस पर आती है, ठीक है ना, वंस पर आ गई। उसके बाद ये वाली डिजिट टेंस पर आती है, ठीक है ना, तो 0 आपका ये टेंस पर आ जाएगा। टेंस के बाद अगली डिजिट 100 प्लेस पर आती है, तो ये 2 जो है आपका 100 प्लेस पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सारा लेफ़्ट का। अब राइट का करते हैं। तो पहली डिजिट राइट में 10th प्लेस पर आती है, तो 8 आपका 10th प्लेस पर आ जाएगा। उसके बाद दूसरी डिजिट 100th प्लेस पर आती है, तो 1 आपका 100th प्लेस पर आ जाएगा। तीसरी डिजिट आपकी 1000th प्लेस पर आती है, तो 2 आपका 1000th प्लेस पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इनको प्लेस वैल्यू में रखना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। आपको क्या करना है, इन सबको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट करते हैं 20 + 9 + 4/10 + 1/100, ठीक है। तो करते हैं इसको कन्वर्ट, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में करा था वैसे ही करना है। 20 + 9 4/10 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 10 है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 डिजिट को छोड़कर पॉइंट लगाना है। तो 4 को छोड़ेंगे, पॉइंट लगाएंगे और फिर क्या आ जाएगा 0। तो 4/10 क्या हो जाएगा 0.4, ठीक है। प्लस 1/100 है, 2 zeros है, इसका मतलब 2 डिजिट्स को छोड़कर पॉइंट लगाना है। तो सबसे पहले 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक 0 लगा देंगे, 2 डिजिट हो गई। अब लगेगा एक पॉइंट, ठीक है, क्योंकि 2 zeros हैं तो 2 डिजिट्स को छोड़ना है, तो पॉइंट लग गया। अब एक 0 यहाँ पे ला जाएगा, तो 1/100 कितना हुआ 0.01, ठीक है। तो अब लगा रहा हूँ मैं डेसिमल, ठीक है। देखो ये हो गया डेसिमल के लेफ़्ट वाला पार्ट और ये हो गया डेसिमल के राइट वाला पार्ट, ठीक है। तो 20 + 9 कितना होता है 29 होता है, ठीक है। डेसिमल के राइट में इन दोनों को ऐड कर लो, 0.4 0.01 कितना आएगा 1.4.0, ठीक है, 0.41 आ जाएगा, ठीक है ना। तो पॉइंट के बाद क्या आ रहा है 41, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा 41, तो कितना आ गया ये 29.41, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 29.41। बी पार्ट करते हैं 137 + 5/100, ठीक है। तो 137 + 5/100 है, 2 zeros है, इसका मतलब 2 डिजिट्स को छोड़कर पॉइंट लगाना है, ठीक है ना। तो एक तो हो गया 5, एक लगाएंगे हम 0, 2 डिजिट्स को छोड़कर हमें पॉइंट लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा एक 0, तो ये कितना आ जाएगा 0.05। तो डेसिमल वाला नंबर क्या आ जाएगा 137 पॉइंट के बाद क्या आ रहा है 05, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 05, ठीक है। तो कितना आ गया 137.05, 137.05। सी पार्ट करते हैं अब 7/10 + 6/100 +
4/1000 ये है। तो 7 को 10 से डिवाइड करना है, 1 0 है, इसका मतलब 1 डिजिट को छोड़कर आपको पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.7 प्लस 6 को 100 से डिवाइड करना है, 2 ज़ीरोज़ हैं, इसका मतलब 2 डिजिट्स को छोड़कर हमें पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 0.06 प्लस 4 को 1000 से डिवाइड करना है, 3 ज़ीरोज़ हैं, इसका मतलब 3 डिजिट्स को छोड़ना है, 4 0 0, 3 डिजिट्स हो गई। अब लगाएंगे पॉइंट और एक और 0, तो कितना हो जाएगा 0.004, ठीक है। अब इनको सिंपली ऐड कर दो, 0.7 0.06 0.004। ध्यान के रखना है डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, ठीक है ना, डेसिमल एक लाइन के अंदर आना चाहिए, ठीक है। कितना आएगा ऐड करके 4। आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे ज़ीरोज़ लगा सकते हो, ठीक है। नंबर के राइट में या लेफ़्ट में आप जितनी मर्जी ज़ीरोज़ लगा लो, नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती, ये मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे ज़ीरोज़ लगा सकते हो, ठीक है। तो ये कितना आया 4, ये कितना आया 6, ये कितना आया 7, ठीक है। डेसिमल के नीचे डेसिमल और ये कितना आएगा 0, ठीक है। तो ये कितना आ गया 0.764, तो 0.764 क्लियर। तो इसका आ गया 0.764। अब करते हैं डी पार्ट, 23 प्लस 2/10 प्लस 6/1000, ठीक है। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, 23 प्लस 2/10 है, तो एक डिजिट को छोड़ेंगे, उसके बाद लगा देंगे पॉइंट, कितना आ जाएगा ये 0.2 प्लस 6/1000 है, 3 ज़ीरोज़ हैं, इसका मतलब 3 डिजिट्स को छोड़ना है, तो 6 0 0, 3 डिजिट्स हो गई। अब लगाएंगे पॉइंट और लगेगा एक और 0, तो कितना आ जाएगा ये 0.006, ठीक है। तो डेसिमल के लेफ़्ट में 23 आ जाएगा, ठीक है, और राइट में हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। 0.2 और क्या है 0.006, ठीक है ना। सिंपल ऐड कर दो, यहाँ पे आप चाहे तो 0 लगा सकते हो, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल और ये आ जाएगा 0। तो डेसिमल के बाद क्या आ रहा है 206, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा डेसिमल के बाद 206, ठीक है। तो आंसर क्या है आपके पास 23.206, यहाँ पर हम लिख देंगे 23.206, ठीक है। अब ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट है आपका 700 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 9/100, ठीक है। करते हैं इसको, 700 प्लस 20 प्लस 5, 9/100 है, 2 ज़ीरोज़ हैं, इसका मतलब 2 डिजिट्स को छोड़कर पॉइंट लगेगा, तो एक तो हो गई आपकी 9, एक हो गई आपकी 0, 2 डिजिट्स हो गई, अब लगेगा पॉइंट 0, तो कितना आ जाएगा ये 0.09, ठीक है। डेसिमल, ये हो गया डेसिमल का लेफ़्ट वाला पार्ट, ठीक है, और ये हो गया डेसिमल का राइट वाला पार्ट, ठीक है। तो लेफ़्ट में क्या है 725, 725,
ठीक है, कितना आ जाएगा 5 2 7, 725 आ गया, तो लेफ्ट में आ जाएगा 725, ठीक है। राइट में क्या आएगा, पॉइंट के बाद देखो क्या आ रहा है 09, ठीक है, पॉइंट के बाद 09 आ रहा है, तो इधर भी क्या आएगा पॉइंट के बाद 09, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 725.09, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।